मैडम यहाँ पे नहीं आ रहे, मैडम को हम निकाल दिए बोल के उन्होंने ऐसा बता रहे। मेरे केस की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं वहाँ पे गया तो मेरा हल होता बोल के मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन मैं आज तक भी हल नहीं हुआ। कल मेरी मैडम से मुलाकात हुई। मैडम मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे को आपसे कराने का है। तो आपको वलीउर रहमान साहब ये बोले कि मैडम को काउंसलिंग सेंटर से निकाल दिया बोल के बताए जी। अच्छा, निकाल दिए, मैडम यहाँ पे नहीं आ रहे बोल के उन्होंने ऐसा बताए। और उन्होंने मेरे को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे। उल्टा मेरे को मेरी ऑफिस भी आओ, मैं दूसरे एडवोकेट से मिलाता हूँ और उनको मेरे ससुराल वाले कोई प्रेशर डालने लगा है। कोई मिनिस्टर से या वक्फ बोर्ड चेयरमैन से उन लोगों का मेरे कॉल आया, आप मेरे को ऑफिस पे आओ बोल के मेरे को ऑफिस पे। तो अब तेलंगाना माइनॉरिटीज़ का जो काउंसलिंग सेंटर है तो वहाँ पे भी प्रेशर्स आ रहे हैं और वहाँ पे भी पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव पे फैसले हो रहे हैं। जी हाँ, दबाव डाल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, अभी मेरे को पैसा खर्चा होता, अब मेरी ऑफिस पे आओ और मैडम यहाँ पे ऑफिस को नहीं आ रहे, ऐसा बोल के मेरे को बता रहे। मैं आज तक भी परेशान हूँ मेरे तो फिर आप अफसर जहाँ मैडम को कॉल करके उनसे मिलने की कोशिश करें, फिर उसके बाद करा मैं मिलने की कोशिश करने के बाद मैडम मेरे से मिले और इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है मैडम मेरा बराबर केस सॉल्व करेंगे। मैं कल उनको पूरा बताया भी, लेटर भी लिख के दिया, रिक्वेस्ट करा मैं मैडम से। चलिए ठीक है, ओके, शुक्रिया। अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर्स हो गए थे, हर चीज़ हो गई थी। जैसा वली रहमान साहब से मिले उन्होंने भी मेरे को कोर्ट का एक तरीक़ा बता रहे थे कि मेरे को ऐसा लग रहा है इन्हों कोर्ट को जाने वाले हैं, और उसके बाद बात हुई नहीं। वन फाइन डे लास्ट वीक में मेरी ये जो काउंसलिंग सेंटर कायम किया गया है वो कोर्ट्स और पुलिस के चक्कर से बचने के लिए ही माइनॉरिटीज़ के लिए कायम किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वहाँ के मेंबर्स और वहाँ के एडवोकेट्स जो हैं वो कोर्ट्स का रेफरेंस कर रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल करने के बाद मेरी बेटी से उन्होंने फॉर नो रीज़न मिलने के लिए मैसेज डाल दिए कि केस क्लोज़ हो गया। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे काउंसलिंग सेंटर से जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है? अब यही है कि इतना पैसा खर्च करके इतनी अच्छी बॉडी बनाएं और पूरा कम्युनिटी को हमारे मुआशरे को पूरा मदद हो रही। कई लोग काउंसलिंग करके शादियां बचा लिए कई लोग जी, और जो लोग परेशान हैं उन लोगों को ये कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशंस केसेस वगैरह से रुका के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर लाके कुछ पैनल के लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ पर। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केसेस आके जो फैमिलीज़ मिलना चाह रही हैं जिसमें बच्चों का ख़ास तौर पे जिसमें ख़राबा हो रहा, वो चीज़ नहीं होना बोल के एक अच्छे उससे मिलाने के उसमें उसको फिर मिसगाइड करके मिसलीड करके कोर्ट को जाइए आप ऐसा करिए, ये तरीक़ा करके पूरा एक तो पूरे पैनल का एक पूरी बॉडी को बदनाम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आप बताएं आपका जो एक्सपीरियंस रहा तेलंगाना मैरिज काउंसलिंग सेंटर फॉर माइनॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से कायम किया गया है, वहाँ पर आप गए थे आपकी बच्ची का केस लेकर। जी। तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा? केसेस कोर्ट से और पुलिस वालों के चुंगल से बचने के लिए हमने मशवरा किया उमर अबीदीन साहब से, तो उन्होंने अफसर जहां मैडम का एक फ़ोन नंबर दिया कि इनसे आप मिलिए। तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप मुस्लिम मैरिज जो काउंसिल सेंटर है तेलंगाना का वहाँ केस रजिस्टर कराइए। तो हमने वहाँ केस रजिस्टर कराया। तो लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन में ऑनलाइन काउंसलिंग हुई। फिर दूसरी काउंसलिंग जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो फिर वो हाउस में बुलाया गया, वहाँ हम हाजिर थे। देख के हमारे अपोनेंट्स वहाँ नहीं आए। फिर बाद में तीसरी काउंसलिंग हुई, वो लोग भी आए थे, काउंसलिंग भी हुई। आपका केस कौन देख रहे थे? मेरा केस अफसर जहाँ मैडम और आफरा सलीम और उमर आबिदीन जी, ये तीन लोग देख रहे थे। तो काउंसलिंग भी हुई। फिर जो हमारे अपोनेंट्स थे वो कुछ नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए 1.5 महीने का टाइम मांगे, तो फिर वो टाइम भी दिया गया। फिर उस वक्त वो हाजिर नहीं हुए जी। फिर उसके बाद वो लोग फ़ोन पे फिर 15 दिन के लिए डेट तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस क्या था? मतलब एक्सपीरियंस ये था कि जब फिर वो लोग अपोनेंट्स हमारे डेट जो लिए 15 दिन का, तो उससे पहले 8 दिन पहले वो एक कॉल आया मेरे को। वो मुर्तज़ा नाम में कोई अटेंडर है वहाँ पर, वो बता रहे थे कि भाई कल आपको आना है। मैंने कहा कि हमारा डेट तो अभी 15 दिन के बाद है। तो बोले नहीं, मैंने साहब से बात किया। मैं बोला कौन से साहब? तो जिस पर हमने केस दर्ज किया है उन्हीं को वो साहब कह के मुखातिब कर रहा है हमको कि साहब कल फ्री हैं, कल आता हूँ, बोले आप भी आना है। तो मतलब पहले मैडम से तो पूछ लो, डेट कंफर्म वो तो हमको 15 दिन का दिए हैं, वो लोग को भी मालूम है, हमको भी मालूम है, कंफर्म करके मेरे को बोलो। तो फिर
थोड़ी देर के बाद फिर कॉल आया उनका। आने के बाद फिर वो बेजा गुफ्तगू करने लगे और उनका इंटेंशन ये था कि ये केस इधर से हटा के वो वली रहमानी साहब को दे देना दिए। आप वली रहमानी साहब को कहीं को नहीं दिए, वली रहमान साहब केस देखते और आपकी फ़ाइल जो है मैडम तो फ़ाइल हटा दिए और शायद वो फ़ाइल क्लोज़ कर दिए। तो मैं बोला जनाब वो फ़ाइल क्लोज़ कर दिए, हटा दिए, मैं तो नहीं जानता। फिर वो गुमराह करके ये पूछ रहा था फिर आपका केस कौन देख रहे हैं। अरे मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम, ये 3 आदमी तो देख रहे हैं इतना मेरे को मालूम है, फिर उसके बाद कौन देख रहे हैं वो तो मैं क्या बताऊं। नहीं वो केस वली रहमानी साहब को देना था। तो बोला देखो आपके डिपार्टमेंट आप खुद लोग पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था, अजीब अजीब बातें कर रहा था, अपनी गुर्बत बता रहा था। मैंने उनको ये कहा कि देखो भाई जो हम करना था हमने किया और मस्जिद चाहिए तो 5-10 हज़ार रुपये हम दे देंगे, लेकिन आप इस तरीके से हमें गुमराह मत करो। मस्जिद चाहेंगे मतलब आप आपसे कुछ डिमांड कर रहा था क्या उन्हें? वो एक अलग अंदाज से डिमांड हो रहा था, उन्हें गुर्बत बता रहा था, वैसे परेशानी वो परेशानी, और कई लोगों से भी ये पैसे ऐसे ही करके ले रहा था। गरीब से भी, वो गरीब लोगों से भी मैं पूछा आपने इनको पैसे, वो बता रहे थे कोई 200 दिया, कोई 300 दिया। कितनी मुश्किल से लोग वहाँ। तो आप क्या समझते हैं ये तेलंगाना माइनॉरिटीज़ काउंसलिंग सेंटर जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट कायम की है मुस्लिम्स के लिए कोर्ट्स और पुलिस स्टेशन के चक्कर से बचने के लिए, तो वहाँ पर काम हो रहा है या फिर वहाँ पर कुछ और हो रहा है? वहाँ काम करने वाली भी है, मैंने ये देखा, लेकिन ऐसे लोग भी वहाँ उसमें शामिल हैं जो गरीबों को गुमराह करे, जालिमों की मदद कर रहे, हाँ मजलूम को धोखा दे रहे हैं। कौन हो सकते हैं इसमें, कौन ऐसे शख्स हैं जिनका नाम आप बता सकते हैं? नाम बताने के अब जो ट्रू फैक्ट्स है मैं बता रहा हूँ, अब ईवी को पकड़ के उनसे पूछिए। और कुछ ऐसे बेहुदा बातें भी वो बच्चा कर रहा था जो इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी थोड़ी बहुत। तो मैंने वली रहमानी साहब, पहले तो मैं मुफ्ती साहब को, वली रहमान साहब को ये बताया कि मुफ्ती साहब कौन है, उनका नाम क्या है? वो लोग कह रहे थे, मैंने भी मुफ्ती साहब बोला, वो जो सदर होंगे कौन होंगे नहीं मैं तो नहीं जानता। ओके हाँ तो मुफ्ती सादिक साहब थे क्या? चेयरमैन वही है, एक्टिंग चेयरमैन, ठीक है। हाँ तो वही होंगे शायद जी। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि ये बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा, तो वो बोले ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने रिकॉर्डिंग उनको सुनाया। वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वली रहमानी साहब सिर्फ इतना बोले कि भैया ऐसा नहीं बोलना ना। क्या थी रिकॉर्डिंग में? कुछ गाली गलौज थी? गाली गलौज क्या, भी कुछ ऐसी बातें हैं मैं नहीं बता सकता, मैं अर्ज नहीं करता। आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये, मेरे को बात ये लोग कोई एक्शन नहीं लिए, मेरे को कुछ हमारी बहनों की इज्जत आबरू की कोई गारंटी नहीं दिखी, तो मैं वहाँ से वो केस का वो जो शीट होती ना जी, मैंने उस पर ऐसा हाथ मारा, बोला वो मेरा केस क्लोज करो, मुझे यहाँ केस नहीं ये करना है। ठीक है। तो फिर बाद में हमारे जो अफसर सलीम मैडम है, इस तरीके से नहीं होता, आप एप्लीकेशन लिख के देना। तो मैंने उनको नोटिस लिख के दिया, फिर वो वहाँ से केस क्लोज करा के फिर मैं वहाँ से उनसे साइन उन ले लेके और होम मिनिस्टर साहब के पास जाके मेरा प्रॉब्लम हल कर लिया, मैं बुला ले लिया बच्चे। तो मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम था वो यहाँ माइनॉरिटी काउंसलिंग सेंटर में हल नहीं हो पाया? नहीं हुआ, यहाँ अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। ठीक। वो उससे बहुत मैं डिस्टर्ब था। वो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि वो अकेला बच्चा नहीं कर रहा, उनके पीछे कोई है। ओके। तो वो इतना डेयरिंग से ऐसा काम नहीं था, और वो भी बहुत चालाकी से कर रहा था। तो कभी गुर्बत बता रहा था, कभी कुछ अकड़ बता रहा था। बहरहाल वहाँ पे कुछ धांधलियाँ हो रही हैं। बिल्कुल 100%। वहाँ पे मैं गया, जाने के बाद मेरे को अफसर जान मैडम से मिलने का था। मेरे को मेरे भाई का एक वहाँ पे केस था, सॉल्व हुआ उनका वहाँ पे जी। उसके बाद मैं उनसे मिलना चाह रहा था जी। तो वहाँ पे मुर्तज़ा बोल के कोई वो फाइल मेंटेन करते वहाँ पे, नाम वगैरह एंट्री करते वो करते। वहाँ से वलीउर रहमान साहब बोल के एडवोकेट कोई थे, वो एडवोकेट से मैं मिला। मैं बोला कि मेरे को इनसे मिलने का है, रेफरेंस मेरे को मेरे भाई थी। उसके बाद से वहाँ पे मिलने के बाद से मेरे को उन्होंने क्या करे, 5 काउंसलिंग है मेरे। 5 काउंसलिंग के बाद से मेरे को कोई काउंसलर है मेरे ससुराल वालों की तरफ से प्रेशर डालने लगाए। प्रेशर डाले मेरे को ऐसा करे, वक्फ बोर्ड चेयरमैन का उनका किसके कॉल्स आए मेरे को, मैं नहीं कर सकता हूँ। बल्कि मेरे को बताया कौन बोले? ये वलीउर रहमान साहब बोले कि मेरा ऑफिस है पिलर नंबर 263 राजेंद्र नगर के करीब, वहाँ पे मेरे ऑफिस पे आओ बोल के मेरे को बुलाए। बुलाने के बाद बोले कि मैं दूसरे एडवोकेट को आपको वो करता हूँ कि आपका केस उन्होंने देख लेते हैं, जो भी उनकी फ़ीस वगैरह होती है वहाँ पे कुछ पैसा खर्चा होता, आप वहाँ पे पैसा खर्चा करना बोल के बताए। तो मतलब जो भी केसेस यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर फॉर माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं वो अपने ऑफिस पे बुला रहे हैं वो लोग? उनके ऑफिस पे बुलाए। बुला के पहले तो बोले मेरे को कि मेरे को बुलाए थे 4 काउंसलिंग में मेरे। तीसरी काउंसलिंग में मेरे को मेरी बच्ची को 1 वीक के लिए मेरे को दिए, पूरा वीडियो वगैरह लेके
पूरा लिख लिया, लिख लेके फिर 1 वीक के बाद वही चीज़ बच्ची जैसा मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को बच्ची वैसे रिटर्न करना बोल के उनके सामने फिर मेरे को बच्ची को देने लगा। तो आपका केस सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ अभी? नहीं, वह अभी तक सॉल्व, मैं अभी तक परेशान हूँ। तो अभी आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं या फिर काउंसलिंग सेंटर मैं के? काउंसलिंग सेंटर ही जा रहा हूँ। हाँ पुलिस स्टेशन भी गया था मैं कंप्लेंट देने के लिए, मेरे हाथ में कंप्लेंट्स भी है, हाँ ACP और DCP कमिश्नर, और मैं ह्यूमन राइट्स में भी दिया था। हाँ। अभी पंजाकोटा PS में भी कल भी ऐसा ही मेरे घर पे आके गए इंक्वायरी के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी वालदा को परेशान कर रहे, मेरे वाइफ को जो मैं तो छोड़। मतलब आपका केस जो है ये मैरिज काउंसलिंग सेंटर में हल नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक भी। तो अभी आप अभी कोर्ट के जरिए जा रहे मैं हैं? कल जी हो, मैं अभी काउंसलिंग सेंटर ही गया था। मैं हाँ। संजान मैडम से मिला, उनसे बात करा हाँ। कि मैडम मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपसे ही फर्स्ट आपके रेफरेंस से मैं यहाँ पे आया था मेरे ब्रदर के थ्रू, तो मैं आपसे, मेरे को मेरा केस आपसे ही कराने का है बोल के मैं उनको बताया। तो आप क्या मतलब आप क्या आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे आगे हैं? मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैडम से मेरे को, अफसर जहाँ मैडम से मेरे को मेरा केस कराने का है, और इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है कि उन्होंने बराबर मेरा केस सॉल्व करेंगे। आप जाके क्यों नहीं मिलते फिर अफसर जहाँ मैडम से? मैं कल मिला इंशाल्लाह, मुर्तज़ा साहब मेरे को वलीउर रहमान साहब से मिलाए, मिलाने के बाद मेरे को अफसर जहाँ मैडम से मिलने का है बोले तो। मेहदी हुसैन, बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तेलंगाना गवर्नमेंट का जो मैरिज काउंसलिंग सेंटर फॉर माइनॉरिटीज़ है, वहाँ पे आप गए थे आपका केस लेकर, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अच्छा रहा। पैनल पूरा काउंसलिंग करके पूरा केस सॉल्व करे बेहतर तरीके से, और पूरा डिसाइड हो गया था हर चीज़ काम एंड क्वाइट अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मेरा पूरा केस ख़त्म हो गया था। फिर कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी पैनल में एक मेंबर की। कौन से मेंबर है वो? अफसर जहां मैडम की। ओके। और उस दरमियान मेरे वालिदैन मम्मी का इंतकाल हो गया था, तो उस वजह से भी, और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उस वजह से 1-2 हफ्ते थोड़ा रुक गया केस। ओके। बात हो गई थी पूरी, हर चीज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, अंडरटेकिंग पर हर चीज़ हो गई थी। उसके बाद मेरे अहलिया वक्फ बोर्ड अप्रोच करे, हाँ। करके सीधा वली रहमान जो है, वली रहमान साहब, उनसे मुलाकात करे। मिलने के बाद केस ख़त्म हो गया था पूरा। फिर एक नया केस खोले, वही केस को फिर से नए सिरे से स्टार्ट करे। मेरे को बुलाए, बुलाकर फिर से वही कहानी शुरू करे कि टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर देंगे उसमें, और आइए आप आपका बात केस एक पैनल के पास में डिसाइड हो गया था, डिसाइड हो लेकिन गया, फिर it was उसको just- रीओपन किया जी गया। हाँ, बिल्कुल पूरा रीओपन करे फिर। जी। और ये मेरे को इत्तला भी कर रहे थे कि मैं पूछा कि ये तो केस पूरा अफसर जहाँ मैडम देख रहे हैं, पैनल में मुफ्ती उमर आबिदीन साहब थे और अफरा मैडम थे, जो पूरा पैनल डिसाइड कर रहा था, नॉट सिंगल पर्सन। तो उसके बाद आप वली रहमान साहब को मैं बारहा, एक बार नहीं कई वक्त बोला कि यहाँ पर केस ऑलरेडी देख रहे हैं और उनसे करा रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बोले कि उनको यहाँ से निकाल दिए, उनका कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पर। किसको निकाल दिए बोले? अफसर जहाँ मैडम को ओके। निकाल दिए यहाँ पर। उन्होंने कौन बोले आपको ये? वली रहमान ओके। के निकाल दिए उनको, उनका कोई बॉडी में यहाँ पर कुछ वो नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि जो भी है, काफ़ी टाइम हो गया आपके केस का, आप आइए, मैं आके जो भी है आप लोगों का क्लोज़ करवा देता हूँ। जी। फिर अफसर जहाँ मैडम को कांटेक्ट करा, मैं कांटेक्ट करके इत्तला करा कि मैम आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरे अम्मी का भी इंतकाल हो गया था कुछ वजह से, इस वजह से मैं कांटेक्ट नहीं करा, क्योंकि एक 10 दिन के अंदर। तो मतलब आपका केस अभी क्या स्टेज पे है, हुआ कि नहीं हुआ, या आप क्या? बिल्कुल पेंडिंग पर डालकर मेरे बीवी को वली रहमान मिसगाइड कर ब्रेन वॉश करके मेरी बेटी से मेरे को नहीं मिलने दे के उन्होंने कोर्ट के तरफ उनको पुश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद अंडरटेकिंग में दे दिए थे, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, मैं बच्ची को लेके जा रहा था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर्स हो गए थे, हर चीज़।